हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये नकली बारिश क्या होती है, जिसे हम आर्टिफिशियल रेनिंग भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल रेन होती क्या है? बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि नकली बारिश के अंदर हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते होंगे, ऊपर जाकर पाइप से पानी का छिड़काव करते होंगे, वो क्या होती है? नकली बारिश होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नकली बारिश में। नकली बारिश भी उसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो रियल बारिश होती है ना, बादलों से, तो नकली बारिश भी बादलों से ही होती है। तो आपके मन में आएगा कि जब नकली बारिश भी बादलों से ही होती है तो फिर उसे हम नकली बारिश क्यों कहते हैं? उसे हम नकली बारिश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बादल भी हमारे बनाए हुए होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि बादल पहले से हमारे वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बारिश करानी है वहाँ पे बादल पहले से ही हैं, लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं, तो इंसानों के कारण से वो बरसने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेन, या फिर हम उसे नकली बारिश कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे किस तरीके से नकली बारिश कराई जाती है और आखिर क्यों कराई जाती है, नकली बारिश की ज़रूरत क्यों है। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो हेडिंग है वो ये लिखा हुआ है कृत्रिम वर्षा। नकली वर्षा को हम कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, या फिर उसे हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, या उसे हम आर्टिफिशियल रेनिंग भी कहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। ये कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, यानी कि नकली बारिश में क्या होती है कि सबसे पहले तो बादल बनाए जाते हैं मानव की गतिविधियों से, मतलब वो नेचुरली बादल नहीं बनते हैं, इंसान उसे बनाते हैं। उसके बाद इंसान उस बादल से बारिश कराते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम नकली वर्षा या फिर कृत्रिम वर्षा कहते हैं। अब देखो उसमें होता क्या है। बेसिकली कृत्रिम वर्षा यानी कि नकली बारिश बनाने में तीन मेन स्टेप होते हैं। पहले जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेप्स हैं, उन दोनों स्टेप्स में बादल बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, बहुत जगहों पे पढ़ा भी होगा, जिसमें वो बताते हैं कि बादलों के ऊपर केमिकल्स का छिड़काव करते हैं जिससे कि बारिश हो जाती है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ऐसी जगह पे बारिश करानी है जहाँ पे बादल ही नहीं है, अगर वहाँ पे बादल नहीं है तो वहाँ पे बारिश कैसे हो सकती है? तो इसीलिए सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा? बादल बनाने पड़ेंगे। अगर बादल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर बादल नहीं है और बारिश कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले तो बादल बनाने पड़ेंगे। कहीं और से पकड़ के तो बादल वहाँ पे लाएंगे नहीं, तो पहले क्या करेंगे? बादल बनाएंगे। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं, यानी कि जो पहला और जो दूसरा चरण होता है, उन दोनों चरण में बादल को बनाए जाते हैं। और फिर बादल बनाने के बाद बादल के जो द्रव्यमान होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, उसको इंक्रीज करते हैं। फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं? उस पर केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। अब बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। देखो जो पहला चरण है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें लिखा हुआ है पहले तो रसायनों का उपयोग करके वांछित इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान के ऊपर की तरफ भी जाता है। देखो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें भी ये टॉपिक आपके एग्जाम में उठ सकता है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो लिखा हुआ है कि पहले तो रसायनों का उपयोग करके वांछित इलाके मतलब कि जहाँ पे मेरे को बारिश चाहिए उस इलाके में, ठीक है, तो वांछित इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, यानी कि वायु के द्रव्यमान को इंक्रीज किया जाता है जिससे वे वर्षा के बादल बना सकें। तभी तो क्या होगा? वर्षा के बादल बनेंगे। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, उन केमिकल्स के नाम अंडरलाइन कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा से वाष्प को सोख लेते हैं। जब वाष्प को यानी कि भाप को सोखते हैं तो वो बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाष्प मतलब जो नमी वगैरह होती है, और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। संघनन की प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन के पूरे प्रोसेस को वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, जब ये तो पहला चरण है, पहले चरण में आपका क्या बन गया? वांछित इलाके में जहाँ पे मेरे को बारिश चाहिए वहाँ पे मैंने क्या बना दिया? बादल बना दिया। कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ करके? यहाँ मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी? उस बादल के द्रव्यमान को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो लिखा हुआ है कि दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि जो बादल का जो द्रव्यमान है वो इंक्रीज हो जाए। जब उसका डेंसिटी बढ़ेगी तभी तो वो बरसेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे तो बरसेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमें उनके द्रव्यमान को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो तीसरा चरण है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चरण है क्योंकि तीसरे चरण में ही क्या होती है? बारिश होती है। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ
तीसरे चरण से काम चल जाता है, क्योंकि मान लो सपोज दैट कि आसमान में बादल हैं तो पहले और दूसरे चरण की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। बट मुझे मान लो रेगिस्तान में बारिश करानी है जहाँ पे बादल ही नहीं दिख रहे हैं, तब तो मेरे को बादल बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ रेगिस्तान में ही नहीं, मान लो मुझे दिल्ली में ही बारिश करानी है, लेकिन अगर दिल्ली में बादल नहीं है तो सबसे पहले तो बादल बनाने पड़ेंगे। बट अगर बादल हैं, जैसे अभी 3-4 दिन पहले हुआ था, दिल्ली में बारिश हुई थी, अगर आप लोगों के वहाँ भी हुई हो तो मुझे बताना। तो दिल्ली में बारिश हुई थी, इस टाइम पे दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की पूरी योजना है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो 20-21 नवंबर में हो सकता है वो आर्टिफिशियल रेनिंग कराएं। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 4 दिन पहले बारिश हुई वो भी आर्टिफिशियल रेन है, बट वो आर्टिफिशियल नहीं थी। हाँ, इस टाइम पे बातें चल रही थी, बट जो बारिश हुई थी वो बहुत ही नेचुरल थी, प्योर नेचुरली बारिश थी वो, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंसानों का योगदान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जो वो बारिश है ना, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि कोई खेल होने वाला है, ओलंपिक वगैरह, और वहाँ पे बारिश होने की संभावना है, तो पहले ही आर्टिफिशियल रेनिंग करा दी जाती है ताकि उस डेट पे बारिश ना हो, क्योंकि बादल रहेंगे तो बारिश होने के चांस बढ़ते रहेंगे। इसीलिए पहले ही बादल को पानी के रूप में बरसा दो ताकि बाद में बारिश ना हो पाए। तो जो तीसरा चरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ तीसरे चरण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आसमान में बादल पहले से होते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब बादल पहले से बना हो या मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा हमारा ये थोड़ा ना है कि ऊपर बादल है कि हमने बनाया है, मतलब ये है कि बारिश करानी है, पहले से बादल है तो ठीक, नहीं बादल है तो बनाएंगे, उसके बाद करेंगे। अब देखो लिखा हुआ है सॉरी, इस चरण में सिल्वर आयोडाइड, देखो इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव किया जाता है ताकि बादल थोड़े से ठंडे होंगे, फिर वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होंगे। जब वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे तो वो भारी हो जाएंगे ना। अब इतने भारी बादल हवा में लटके हुए क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत ही हल्के हैं। लेकिन जब हम इन रसायनों का छिड़काव करेंगे तो बादल आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, उसकी डेंसिटी, उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इतने देर तक हवा में लटका नहीं रह पाएगा, वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण धरती पे गिरेगा और क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और ये बारिश कौन सी है? ये बारिश है आर्टिफिशियल, नकली बारिश, जो कि इंसानों ने कराई है। अब देखो लिखा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड या फिर सूखी बर्फ से जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ता है और बादल आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और वे इतने भारी हो जाते हैं कि अब वो और देर तक लटके नहीं रह सकते और बारिश हो जाती है। तो ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दिया है कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि नकली बारिश क्या होती है, नकली बारिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, किसी और वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।